वन वेलकमिंग स्टूडेंट लर्नर्स अकेडमी। ये है दोस्तों सेट नंबर 5 और हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और ये है सेट नंबर 5। इसमें मैथ कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सेट नंबर 5 का पार्ट 1 में हमने जैसे रीजनिंग कवर की थी, फिर जीएस कवर की थी। इसमें रहने वाला है मैथ्स। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हटके 4-5 क्वेश्चन अलग टाइप के जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो एडीपीटी के फेवरेट टॉपिक है वो भी आपके कवर होंगे। साथ ही साथ जो टीसीएस तो दोस्तों पूछते आया क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कहते हैं जो क्वेश्चन अच्छा लेवल का एग्जाम अगर आपका बनेगा वो क्वेश्चन आ सकते हैं। टीसीएस वाले भी और एडीक्विटी वाले भी इसमें जो अलग टाइप का सिलेबस है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कह सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सेट्स, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जैसे सेट्स, उस टाइप के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। और जो टीसीएस दोस्तों 20 क्वेश्चन तो वो रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 का मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 51। 6 लड़कों एवं 4 लड़कियों को के समूह में से 4 बच्चों को चयनित किया जाता है। इनमें से दोस्तों 4 सिलेक्ट कर लें। कितने किन प्रकार से उन्हें चयनित किया जा सके यदि चयन में कम से कम एक लड़का शामिल हो। देखो, कम से कम एक लड़का दोस्तों होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लड़के कितने हैं? 6। कंडीशन क्या क्या बनेगी? 6 लड़की है, 6 में से मान लो एक लड़का चयन कर लिया, तो फिर लड़की कितनी है? 4 है, तो 4 में से 3 लड़कियां होंगी। एक कंडीशन ये हो सकती है, और 6 में से 2 लड़के होंगे, 4 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 2 लड़कियां होंगी, और 6 में से 3 लड़के होंगे, और 4 में से दोस्तों एक लड़की होगी। या फिर 6 में से 4 के 4 लड़के होंगे, एक भी लड़की नहीं होगी। ठीक है, ऐसी ये कंडीशन बनेगी। तो 6C1 इसकी वैल्यू होती है 6 होती है, एंड C1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? n होती है। 4C3 की वैल्यू दोस्तों वैसे ही इसकी वैल्यू होती है 4 प्लस 6C2। 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे भी 4 आएगा, यहाँ बचेगा 5 गुना में 4C2 4 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 आएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 दोस्तों 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 तक खुलेगा। प्लस ये हो गया, ये हो गया 6C3। इसकी वैल्यू देखो 6, नीचे 3 फैक्टोरियल, खोलेंगे 3 गुना 2 गुना 1, और 6 माइनस 3 1, यहाँ 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल आएगा, उससे 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 6 गुना 4 गुना में 4C1 की वैल्यू 4 है, प्लस देखो ये खोला हमने, फिर इसके बाद ये, और उसके बाद ये वाला, इसकी वैल्यू यही है, प्लस आएगा 6C4। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 2, और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 गुना 5 तक खुलेगा। अब इसको सोल्व करना है। 6 चौका 24, इसकी वैल्यू आएगी देखो 6 चौका 24, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 6 पंजा 30, 30 दिए 90, 90। इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 4 चौकी 16, 2 पे काटेंगे 3, 5 दिए 15। अब इनको जोड़ना है। 6 और 5 11 और 4 15, 5 लिखा, 1 कैरी, 9 और 2 11 1 12, 12 और 2 14। कुछ गलती हुई है? गलती देखते हैं यहाँ पे गलती हुई है दोस्तों, ये 5 भी आएगा। ठीक है, इसको खोला था हमने, ये था 6C3 और था 4C1। इसको खोलेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे ये, और 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको खोलेंगे 6 गुना 5 गुना 4, 3 दूनी 6 से 6, 5 चौका ये आएगा, 5 चौका 20, और 20 ये 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 5 चौका 20 चौका 80, ये आएगा 80। तो यहाँ पे आना था 80, तो ये आएगा फिर 5 दोबारा से करते हैं, 1 सेकंड। 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 8 19 और 1 20, ये आएगा 209। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52। tan A की वैल्यू है, एंगल ए 3
चतुर्थांश में स्थित हो, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो tan क्या होता है? tan होता है दोस्तों sin बाय cos। ये होता है 5/6। तीसरे क्वाड्रेंट में tan cos पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये है 5, sin की जगह 5 पुट कर दो। अब तीसरा क्वाड्रेंट है तो sin की जगह -5 पुट कर दो, cos की जगह -6 पुट कर दो। तो sin की जगह -5, ये होगा -25। माइनस के 3 गुना cos की वैल्यू -6 करेंगे पुट, और sin -5 प्लस 2 गुना cos -6, तो ये आएगा माइनस के 25, और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। और नीचे दोस्तों माइनस के आएगा 6 दूनी -12 और -5 17। ऊपर आएगा प्लस के साथ माइनस के साथ, और नीचे है -17, कैंसिल आउट माइनस से माइनस, तो ये आएगा 7/17। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, दिस किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। अगर हम सब की जगह 1 1 पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 1 - 1 0, दोस्तों ये 1 आया ऊपर, और ये 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, और ये दोस्तों 0 1, मतलब कि 1 पुट माइनस करेंगे 1, तो -1 है ये आया 1/3। पहली टर्म क्या है 1/3। फिर वैसे ही दूसरी टर्म से देखो 1 1 - 1 1 - 1 0, ये तो 0 ही होगा, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, 1/3 यहाँ से आएगा। वैसे ही 1 - 0 1, और 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 - 1, ये भी 1/3 1/3 1/3 1/3 3/3 कैंसिल आउट करेंगे, तो राइट आंसर होगा 1। ऑप्शन क्या आएगा? 1 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, एक बंदर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह से इसे 90 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो, ये है मान लो खंभा दोस्तों, इसमें वो चढ़ गया, पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ गया, मान लो करना इसको इतना है, मान लो ये टोटल लेंथ है इसकी, 12 मीटर चढ़ गया वो पहले, ये मान लो 12 है, 1 मिनट में। दूसरे मिनट में क्या हुआ, 3 मीटर नीचे आ गया वो वापस, तो मतलब कितना चढ़ पाया वो? 9 चढ़ पाया 2 मिनट में, 9 मीटर चढ़ पाया। टाइम कितना लग गया? 2 मिनट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये करेंगे कि 2 मिनट में चढ़ता है 9 मीटर। 90 मीटर चलाना है तो 1 मिनट में चढ़ेगा, तो ये 1 मीटर चढ़ेगा 2 पे 9 मिनट में। 90 के लिए 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोस्तों गलत है करना, क्योंकि वो वापस भी आता है। ठीक है, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है, देखो मैं बताता हूँ। 2 मिनट में चढ़ता है वो कितना? 9 मीटर चढ़ता है। ठीक है, अब टोटल लेंथ क्या है? 90 है। 90 में से ये वैल्यू माइनस करोगे, 81 मीटर उसको चढ़ाओगे पहले आप, 81 मीटर। 81 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9, 18 मिनट में वो चढ़ गया 81 मीटर। अब 9, अब देखो अगले मिनट, अब स्टार्टिंग ये जो साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, अब ये इस पे कंप्लीट हुआ 3 मीटर नीचे नीचे आएगा वो, अब वो क्या चढ़ेगा? 12 मीटर चढ़ेगा, 1 मिनट में चढ़ता है वो। अब नेक्स्ट क्या करेगा वो? 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है वो, लेकिन आपको 12 नहीं चढ़ाना, उसको कितना चढ़ाना है? 9 मीटर। अब देखो 1 से 12 मिनट में कह सकते हैं कितना चढ़ेगा वो? 1 से 12 मिनट में चढ़ेगा वो 1 मीटर। 9 मीटर के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 12 मिनट में चढ़ेगा वो अगला, जो बच गया 9 मीटर। अब एक 9 से 12 मिनट को कन्वर्ट कर दो किसमें? सेकंड में। 9 से 12 को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 45 सेकंड और लगेंगे इसको, ठीक, अगले 9 मिनट चढ़ने में। ठीक है, तो टाइम ये डिस्टेंस कितना? 9 इसमें ऐड कर देंगे, कवर कर दिया उसने 90 मीटर, 90 मीटर, और टाइम कितना लगा? 9 45 सेकंड और ऐड कर दो, 45 सेकंड और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल टाइम होगा, कह सकते हैं 18 मिनट 45 सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं दिस एंड दिस से सम दूरस्थ हो, मतलब कि सेम डिस्टेंस पे हो, तो bx का जो bx का मान आपको बताना है। देखो मान लो ये कोई लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है,
एक्स वाई, और एक पॉइंट है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, और दूसरा है दोस्तों ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आपको बताना है बी एक्स इसके बराबर होगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये मान लो एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, तो मिड पॉइंट होता है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, और ये क्या है, ए कोऑर्डिनेट है एक्स, एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, मतलब ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। इससे ये कैंसिल, टू ए डिवाइड बाई टू आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आई दोस्तों, ए के बराबर आई। वैसे ही दिस एंड दिस वाई वन प्लस वाई टू बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू बराबर वाई के, तो बी ए से कैंसिल, टू बी बराबर है टू बी डिवाइड बाई टू बराबर वाई, तो बी बराबर किसके आया, वाई के आया। तो आपको निकालना है बी एक्स, तो बी एक्स की दोस्तों मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, बी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन इक्वेशन की, तो ये बराबर आएगी ए वाई के, तो बी एक्स किसके बराबर आएगा, ए वाई के। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। कई स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, वो इसको करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से दोस्तों इक्वेशन बनने की थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? मुझे समझाना था, टाइम लगा, वरना मैं ये चीजें बना के नहीं दिखाता आपको। एग्जाम में मान लो मैं सोल्व करता, कैसे करता, मैं सीधे यहीं से जोड़ देता इनको, ठीक है? तो यहीं से सोल्व कर देता डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 4 की पावर 3x प्लस 3 बराबर है 10, x का मान क्या होगा? देखो 4 की पावर 3x प्लस 3 बराबर है दोस्तों ये, तो इसको, ये 4 का क्यूब होता है, तो 4 की पावर 3 लिखूंगा इसको 64 को, और उसके मल्टीप्लाई क्या है, 4x माइनस 5। बेस सेम है, इक्वेट कर देंगे, 3x प्लस 3 किसके बराबर आएगा, 3 टाइम्स 4x माइनस 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12x, 3 चौके 12 माइनस के 3 पंजे 15, 12x माइनस 15। इस साइड लेके आएंगे इसको, 9x आएगा, और इस साइड लेके जाएंगे, ये 18 होगा, तो 9 से काटेंगे 2, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का दोस्तों क्षेत्रफल आपको बताना है, और ये क्या है, ये आपको दी हुई है, जो इसकी रेडियस है दोस्तों, इसकी सर्कल की रेडियस ए के बराबर है, ठीक है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये सेमी सर्कल बनेगा, इसका एरिया में से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। आपको पता है दोस्तों ये क्या है, व्यास है, व्यास से व्यास से परिधि पे बना कोण दोस्तों 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, किसका काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई, आर की वैल्यू तो ए है, पाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, माइनस करना है इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया तो होता है दोस्तों 1/2। सीधा देखो राइट एंगल भी नहीं है, तो सीधा हम ये इसका बेस, ट्रायंगल का बेस ये मान लेते हैं, तो बेस होगा 2a, a प्लस ए 2a, और हाइट क्या है इसकी, a है, ये माइनस कर दो, तो यहाँ से कह सकते हैं कॉमन आएगा एक स्क्वायर, ये दो से ये दो कैंसिल, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 5/2 माइनस 1, ए स्क्वायर 5 बाई ए स्क्वायर इंटू में 5/2 माइनस 1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स प्लस 1/x2 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3 निकालना है आपको, ठीक है? तो देखो यहाँ से हम सीधा क्यूब कर दो, तो क्यूब करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x3, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है? देखो वो तो कहते हैं ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब ये तो 1 आएगा प्रोडक्ट इंटू में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 2 है, ये सारा किसके बराबर है, इसका 2 का क्यूब 8 के बराबर है, 3 दूनी 6 माइनस करेंगे, उस साइड 6 माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। राइट आंसर ऑप्शन पर, ठीक है? x प्लस 1/x बराबर है 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3 किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर x प्लस 1/x बराबर है दोस्तों 2 है, ध्यान रखेंगे हमेशा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है? तो सीधा 1 पुट करेंगे, 1 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, तो क्या आएगा, तब भी 2 आएगा।
नंबर 59, ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% दान में दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 8,550 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है दोस्तों? देखो, रेशियो क्या है? 3:2। टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, तो इसको आसान बनाने के लिए मैं इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 200 मान लेता हूँ। रेशियो है। टोटल दोस्तों 500 का प्रॉफिट। प्रॉफिट सेम होगा क्योंकि टाइम सेम है। तो 5% दान में दे दिया, बचा कितने का? 95%। इसमें ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है जी इसका, लाभ में ए का हिस्सा 8,550 है। तो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों? ए और बी, ए का हिस्सा यहाँ पे आएगा 3/5 आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 8,550 के बराबर है। तो आपको बतानी है कितने यूनिट की वैल्यू? बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट। सॉरी, कुल लाभ बताना है, 500 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है? तो 500 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हमें बतानी है, तो हम डायरेक्टली इसको कैंसल आउट नहीं करेंगे हम यहीं से 500 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसका 5/3 हो जाएगा ये, इस साइड आके, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 100/95। तो डायरेक्टली ये किसके बराबर आएगा? 500 यूनिट के बराबर। इसकी वैल्यू टोटल लाभ है ये, यही आपको बताना है। कैंसल आउट कर दो। 19 पे काटता हूँ इसको। 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 450 है। 5 तिये 15, 15 पे काटूंगा, 15 तिये 45, 30 आएगा दोस्तों। 5 तिये 15, 15 के आगे हैं 3 जीरो, तो ये आया 15,000। टोटल लाभ क्या है? 15,000 टोटल प्रॉफिट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, x माइनस एक्स 10 स्क्वायर 30 बराबर दिस, तो x का मान क्या होगा? देखो, x का मान आपको निकालना है। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 10 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2/3 बटे में 1 प्लस 1/3, 3 रेख 4/3, ये आया 4/3 आया। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और इससे 2 से काटेंगे 2, तो ये आया x/2। x/2 बराबर है इसके sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4, और 45 1 होता है, ये 1 आएगा, माइनस के secant स्क्वायर 60 डिग्री। और 60 दोस्तों क्या होता है? और 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी और 2 का शेयर करेंगे 4 आएगा ये। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है? अब x/2 बराबर है ये 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। दिए गए आंकड़ों का 2 टाइम्स माध्यिका माइनस बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 20 है, इवन है। तो n/2 मतलब कि 20/2, एक तो 10वीं टर्म लेनी है, एक 10वीं से अगली 11वीं टर्म लेनी है। इन दोनों का निकालना है मीन। वो होगी मीडियन कब? जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे। तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और मूव होगा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, इसका रिपीटिशन सबसे ज्यादा बार आएगा। तो देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है। देखो 16 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 18 1 2 3 बार 18 है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुछ एरर है क्वेश्चन में, ठीक है? एरर है, लेकिन मीडियम आपको पता है कि मीडियन क्या आएगी? सबसे पहले आप 10वीं और 11वीं टर्म निकालोगे और उसका एवरेज निकालोगे, यहाँ से मीडियन आएगी मुझे, ठीक है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों एरर ये है कि 14 इसमें 4 बार ही है। मैं लिख देता हूँ, राइट लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 7 है, फिर 12, 7 के बाद आएगा 12 3 बारी, फिर 13 है 2 बारी, फिर 14 है 4 बारी, फिर 15 है 1 बारी, ठीक है? 16 1 बारी, 17 1 बारी, 18 3 बारी है,
19 एक बारी है दोस्तों और 20 दो बारी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक टर्म और बच गई कौन सी? हाँ, ये 9 और बच गया था। एक ये 9। ठीक है, राइट डाटा ये है एरर है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर बारंबारता इक्वल होगी ना तो फिर हम मोड नहीं निकाल पाएँगे। मोड निकालने के लिए जिसकी रिपीटेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बारी होगी, कोई मोड होगा तो यहाँ पे मोड है 14 और मीडियन क्या है 10वीं और 11वीं टर्म का एवरेज। 10वीं 11वीं टर्म देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10वीं भी 14 है, 11वीं भी टर्म 14 है, 14 दूनी 28 माइनस 2 करेंगे 14 आएगा। ठीक है, मीडियन क्या है दोस्तों मादी का? मीडियन आया हमारे पास वो भी 14। 2 टाइम्स मादी का मतलब 14 दूनी 28 माइनस 14 करना है मोड, तो ये भी क्या आएगा 14 आएगा। तरीका ये रहेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट ये इसमें एरर था, ध्यान रखेंगे, आपको समझना है तरीका क्या है करने का, इस तरह से आपको करना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, पी क्यू एवं आर ने मिलकर क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद आर ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि पी द्वारा लगाई गई धनराशि 60,000 रुपए थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 43,000 रुपए था, तो उस लाभ में पी और आर के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? दोस्तों देखो, पी ने लगाए 27,000। 3 यूनिट की वैल्यू 27,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000। पी क्यू आर इसने लगाए 27,000, 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, तो 900 का 36,000 लगाए क्यू ने, तो आर ने लगाए 9 पंजे 45,000। अब 6 महीने बाद आर ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। किसने? आर ने। अब 6 महीने मतलब वर्ष तक इसका तो पूरा 12 के 12 महीने रहेगा दोस्तों। इसका पैसा इसका भी 12 महीने रहेगा। इसके 6 महीने तो 45,000 रुपए लगे रहे और 6 महीने इसने लगाए कह सकते हैं इसका आधा 22,500, 22,500। अब देखो रेशियो लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास 27 गुना 12, आगे 3 जीरो हैं। ये होगा 36 गुना 12, यहाँ भी 3 जीरो है साथ में, और ये होगा दोस्तों देखो 6 कॉमन ले लेंगे इनमें से, 45 और 22 कितना होगा? 45 और 22 होगा हमारे पास 67, 67,500। 6 कॉमन ले लिया और ये होगा इंटू में 6, इंटू में 6। 2 जीरो कैंसिल आउट हो रही है डायरेक्ट सबकी, 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये बचा हमारे पास 27 दूनी 54, 540, और ये है 36 दूनी 72 के आगे एक जीरो 720, और ये है दोस्तों 675। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये जाएगा 5 पे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो 5 अट्ठा 40, 5 पे काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 1 5 3 15, 5 5 25। अब जाएगा 9 पे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पे काटेंगे तो 16 में 144 होता है, 9 एकम 9 बचेगा कितना? 5 9 छक्का 54, ठीक है। 9 पे काटेंगे 15 आएगा। देखो 15 और 16, 31 और 12 43, 43 यूनिट की वैल्यू 43 4, 1 यूनिट की वैल्यू 1000। ठीक है, तो आपको बताना है पी और आर के बीच के हिस्से का अंतर। पी और आर दोस्तों, पी और आर के बीच के हिस्से का अंतर क्या आएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
नंबर 63, थैला ए में 5 लाल गेंदे, एक्स हरी गेंद एवं 7 पीली गेंदे हैं। थैला ए से दोस्तों ये मान लो थैला ए है, इसमें 5 लाल रेड है 5, एक्स हरी गेंदे ग्रीन है एक्स और 7 पीली गेंदे येलो है 7। थैला ए से एक गेंद निकालने की प्रायिकता 3/5 है। प्रोबेबिलिटी क्या है एक बॉल निकालने की 3/5। थैला बी में बी है दोस्तों कोई थैला, रेड है इसमें x-3 और हरी है x-4, ग्रीन x-4, पीली येलो है 6। थैला बी से 2 गेंदें निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें लाल रंग की हैं? ये वाली जो दी है प्रायिकता ये किस लिए दी है ताकि आपकी अच्छी वैल्यू आ जाए यहाँ से। तो ग्रीन की कितनी है प्रायिकता 3/5। प्रायिकता कैसे आई होगी ग्रीन की? आपको पता है ग्रीन कितनी है एक्स है। टोटल कितनी है दोस्तों? 12 प्लस एक्स है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। ग्रीन की प्रायिकता क्या होगी अकॉर्डिंग टू ये होगी और ये बराबर है 3/5। तो 5 एक्स की वैल्यू है 12 36 प्लस 3x, 2x की वैल्यू आएगी दोस्तों 36, तो x की वैल्यू आई 18। अगर x की 18 है तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। 18 माइनस रेड होंगी 15, 18 माइनस 4 ग्रीन में होंगी दोस्तों 14, बी में थैला बी में ये थैला ये था ये भी है और 18 ये 6 है। अब आपको बताना है क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदे लाल रंग के 2 गेंदे निकाली। तो रेड कितनी है 15 है, 15 15 में से दोस्तों दोनों रेड होंगी और टोटल नंबर ऑफ आउट को क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं। टोटल कितनी है 15 और 14 29 और 6 35, 35 में से कितनी होंगी 2 होंगी। ठीक है ना? तो बतानी है क्या रेड होने की प्रायिकता रेड कितनी है 15 में से 2 निकाली जो और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आउटकम है और नीचे टोटल आउटकम। तो इसको सोल्व करना अभी 15C2 एंड बटे में है 35C2। 15C2 मतलब 15 फैक्टोरियल दोस्तों, 15 माइनस करेंगे 14 गुना 13 फैक्टोरियल बटे में इसको खोलने का तरीका है 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बराबर ही होता है बटे में 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल आउट 2 से काटेंगे 7 15 सत्ता 105। इससे तो आया 105। 35C2 को निकालते हैं तो ये आएगा 35 फैक्टोरियल 35 2 फैक्टोरियल 35 माइनस 2 33 ये 34 33 से 33 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो ये आएगा 2 पे काटेंगे इसको 17 17 गुना 35 35 गुना 17 आएगा 35 एकम 35 35 किया 105 तो ये आया 3/17। तो गेंदें निकाली थैले बी से और उनकी दोनों की रेड होने की प्रायिकता क्या है तो 3/17। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी और एसीबी के अर्धक मतलब एंगल बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं तो बीओसी का मान बताओ। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये होगा सीधा मैं बता देता हूँ 90 प्लस a/2। तो ध्यान रखना है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है, ये जहां पे मिलेंगे ये पॉइंट है ओ और ये बीओसी हमेशा होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये वाला a/2। ध्यान रखना आपको राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। इसका प्रूफ भी कर चुके हैं आसान होता है ठीक है आपको याद रखना डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, एंगल एडीसी 140 डिग्री है। एंगल एडीसी मतलब ये एंगल है 140, बीएसी का मान बराबर होगा बी ए सी। ये वाला एंगल आपको दोस्तों बताना है क्या होगा ठीक है ये वाला एंगल आपको बताना है। देखो ये है सेंटर डायमीटर पे बना एंगल 90 डिग्री होता है ये होगा 90 डिग्री। तो अंदर क्वाड्रिलेटर बना है ये हम अपोजिट एंगल का 180 होता है तो ये होगा दोस्तों 40 डिग्री। अगर ये 40 है ये 90 है 130 तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है। नंबर 66,
एक आदमी ने 2 गायों को 4200 रुपए में खरीदा। उसने एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेचा। परंतु इस व्यवसाय में उसे न तो लाभ होता है, ना ही हानि होती है। तो पहली गाय का क्रय मूल्य बताएँ। दोस्तों देखो, 2 गायों को कितने में खरीदा उसने? 4200 में खरीदा। एक को बेचा, मान लो एक का सीपी एक्स है, एक को बेचा 15% लाभ, दूसरे को 10% हानि पर बेचा। परंतु इस व्यवसाय में उसको ना तो लाभ हुआ, ना ही हानि हुई। इसका मतलब एक्स का 15% किसके बराबर होगा दोस्तों? वाई के कितने लॉस पे? 10% के। रेशियो निकाल लेंगे, 5 तिये 15, 3x बराबर होगा 2 वाई के। तो x रेशियो y क्या आएगा? x की वैल्यू y के साथ वाली और y की वैल्यू x के साथ वाली 3। ये एक गाय का सीपी x है, एक का y है। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4200 है। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5 निकालनी कितने की है? पहली गाय का क्रय मूल्य। पहली गाय का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो इसको 10 बटे 2 लिख सकते हैं। 5 को लिखा जा सकता है 10 बटे 2। 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, तो 420 की सीधी 4 से गुना कर दो, ये आएगा 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 1680। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पहली गाय का क्रय मूल्य क्या होगा? 1680। क्वेश्चन नंबर 67, यदि x वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोमत परिवर्तित होता हो तो y बराबर है 10 की स्थिति में उसका मान 24 हो, तो y बराबर है 5 की स्थिति में x का मान कितना होगा? देखो, ये क्या है? एक दूसरे के प्रतिलोमत है, x और वाई स्क्वायर माइनस 1। प्रतिलोमत मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे हैं? वाई स्क्वायर माइनस 1 की। तो ये सिंबल हटाएंगे दोस्तों, तो x को लिखते हैं, कोई कांस्टेंट दे सकते हैं हम k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 1। अब जब y की वैल्यू 10 रखोगे तो x की वैल्यू क्या है? तो उसका मान 24 है। y की वैल्यू पुट कर दो 10, तो ये आएगा, x का मान कितना आता है? तो 24 आता है। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। तो k की वैल्यू आई 24 गुना 99। अब आपको बताना है y बराबर है 5, तो x का मान क्या होगा? तो y बराबर है 5, k की वैल्यू क्या है? 24 गुना 99। y की वैल्यू 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 माइनस 1 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 99 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, कुछ दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए, 4 और कामगार तीसरे दिन चले गए। इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। तो अब काम पूरा करने के लिए 8 दिन अधिक लगे। बताइए कितने दिनों में काम पूरा हुआ? देखो, टोटल काम कितना था? 150 बंदों को काम दिया गया था। मान लो x दिन में पूरा काम कर लेते, तो ये टोटल काम था। हुआ क्या? स्टार्टिंग में 150 थे, 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए। फिर कितने रह गए? तो 146 रह गए। फिर 4 कामगार तीसरे दिन भी चले गए, फिर रह गए 142। इसी प्रकार आगे भी चलता रहा। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। मतलब यहाँ पे काम कितने दिन हुआ कह सकते हैं? ये x दिन में होता था, ये x प्लस 8 दिन में हुआ। तो ये दोस्तों अपने आप में क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट टर्म ये है, ये बनेगी 80। कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो -4 है। a की वैल्यू है 150, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस -4 है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? x प्लस 8। n की वैल्यू एक बार मान लेते हैं x प्लस 8 है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 x प्लस 8 डिवाइड बाय 2 सम निकालने का। n/2 2a, मतलब 2a की वैल्यू 150 है, 300, 2a प्लस n माइनस 1, मतलब कि x प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d क्या है? -4 है। दिस इज इक्वल टू दिस। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। ये x प्लस 8 है, अंदर देखो इसको सोल्व करेंगे, आएगा 300 -4x, और दोस्तों ये प्लस 7 का -28 हो जाएगा, 7 चौक 28।
अब 4x माइनस के प्लस के 28 माइनस करेंगे, ये आएगा 272 माइनस 4x, और यहाँ पे है x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 272 का आधा 136 माइनस 2x होगा ये। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एक दो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है लास्ट में, ठीक है। इसकी और कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अब आपको वैलिड से इसको देखना है। देखो ऑप्शन उठाते हैं, अब टोटल दिन कितने होंगे, x प्लस 8 होंगे। अगर दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे x प्लस 8 बराबर है 28, तो x की वैल्यू 20 होगी, 24 से देखेंगे तो ये आएगी 15 दूनी 30, 3000 आएगा ये। और यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 28, 28 और 20 में 40, ये आएगा तो 20 दूनी 40, इसमें से माइनस करें 94, 94 गुना 28 कभी भी ये नहीं बनाएगा, क्योंकि एक जीरो भी आती है साथ में, ठीक है, ये जीरो भी आती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे ही अगर ये ऑप्शन उठाते हैं x प्लस 8 बराबर 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। x की वैल्यू 16, ये आएगा 24, 16 पंजे दोस्तों 16 गुना 15 होता है, 16 गुना 15, 15 गुना 15 225, 16 240, ये 24 आएगा। x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 16 पुट करी, तो 16 8 24, 24 बनाने के लिए दोस्तों ये 100 होना चाहिए, 16 दूनी, ये x की वैल्यू क्या है 16, 16 दूनी 32 माइनस करेंगे तो ये आएगा 100, 104 आएगा, तो 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी 24 नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ऑप्शन थर्ड उठाते हैं, x की वैल्यू 17 आएगी, 17 गुना 15 करो, मतलब 150 की 17 से गुना करो, 17 जीरो जीरो 17 पंजे 85, 8 कैरी 17 17 8 25। अब ये लेफ्ट साइड ये बनता है, राइट साइड भी ये बनना चाहिए, राइट साइड भी ये बनना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 17 पुट करनी है, 17 8 25 गुना 136 मानिए 17 दूनी 14, 102, 102 की गुना करनी है इससे, तो क्या ये 2550 बनेगा, देखो 100 से कर दो 2500 बनेगा, फिर 25 की 2 से करो 50, 2550 बनता है, तो सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इस तरह क्वेश्चन में आपको पहले सोल्व करना है, फिर उसके बाद ऑप्शन पुट पुट करके आपको देखना है, इसी तरह से आप क्वेश्चन कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन को देखना आपको लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 69, 69 में कहता है एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। प्रिज्म का दोस्तों आधार है वर्गाकार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, प्रिज्म की ऊंचाई है जी, ऐसी है, प्रिज्म की ऊंचाई है, मैं बना देता हूं, ऐसे है, ठीक है। आप फिगर आप बस सोचिए इसको कि इस तरह से है, वर्गाकार आधार है, ये प्रिज्म है, और इसकी ऊंचाई है सी, मान लो ये लेंथ टोटल 80 है। अब इसको काट दिए जी, कहता है आधार के समांतर 9 काटानों से 10 समान भागों में काटा गया। अब देखो 9 कट मारने हैं इसमें, ऐसे कटेगा आधार के समांतर, जैसे ये हो गया एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ठीक है, ऐसे दोस्तों काट दिया इसको, 6 7 8 9। अब ऐसे ऐसे 10 भाग बन गए, 10 भागों को कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ध्यान करना है। एक तो जो हम जिसको हम टच कर सकते हैं, एक पूरी प्रिज्म का इसको होगा, पूरी प्रिज्म का निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ बेस निकालो, ऊपर का नीचे का ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया साइड क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर वर्गाकार है 64, तो ये तो ऊपर और नीचे का आ गया,
इंटू में हाइट कर दो, टोटल कवर्ड कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऊपर नीचे का आ गया। तो इसका जो ये ऐसे बनेगी, इसकी लेंथ कितनी है 80 है, और इसकी दोस्तों ये क्या है ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगी इसकी 8 होगी, ठीक है। ये तो 8 ही होगी। ऐसी ऐसी जैसे एक तो इस साइड वाली ये वाली बनेगी, ठीक है, ऐसी रेक्टेंगल बनेगी। एक इस साइड वाली सेम बनेगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो 4 बनेंगी। 800 का 32 गुना 80 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 128 प्लस 8 दूनी 16, एक कैरी 8 के 24 एक 25, 2560, 2560 प्लस 128, 2688, ये तो हो गया इसका प्रिज्म का और टोटल सरफेस एरिया। के बाद जब इसको काटेंगे ना, ऊपर का हमने इंक्लूड ऊपर का ले लिया, नीचे का ले लिया, उसके बाद उसको 9 कट मारे इसमें, तो कितने स्क्वायर बनेंगे 18 बनेंगे। 18 स्क्वायर का और निकाल दो आप, 18 स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 18 गुना में 1 का 8 का स्क्वायर 64 गुना 18, ये इसमें निकालोगे 18 चौक 72, 7 कारी 18 छिक्का 108 और 7 115, 1152 और इसमें ऐड कर दो, तो ये आएगा टोटल 8 और 2 10, एक कैरी 5, 8 और 5 13 एक 14, एक कैरी 6 एक 7 और एक 8, 2 और एक 3, ये आएगा टोटल 3840। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है इसमें। पूरी प्रिज्म का एरिया निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया, उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड हो गया। उसके बाद उसको जब इसमें 9 कट मारेंगे ना, तो 9 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। 9 मतलब वो इतने 9 वो शेप आएंगी, जैसे कह सकते हैं एक साइड की 9 शेप आएंगी जिसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप, जैसे एक स्क्वायर है ये, एक का इस साइड का, एक इसकी उल्टी साइड का, दोनों इंक्लूड करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 स्क्वायर का, और मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने सोल्व किया है। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप एक डायरेक्टली आपको याद रखना है कैसे करोगे। सीधा 10 समान भाग है, 10 समान भाग है, कह सकते हैं 10 क्यूब बनेंगे। जो समान भाग है ना 10 क्यूब बनेंगे, तो 10 क्यूब, एक क्यूब तो सोच सकते हैं इससे क्लियर होता है। 10 का क्या आएगा 6 गुना में एक का निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक वर्ग है नीचे, तो 6 ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो 10 से सीधा, तो 8 गुनी 8 का स्क्वायर 64, तो सीधा आप करोगे 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 कैरी 6, 6 6 36 और 2 38, एक जीरो है, ये आएगा 3840। आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि जब 10 समान भाग मतलब 10 क्यूब बन गए, 10 टुकड़े बन गए क्यूब के, तो 10 का एक क्यूब का 6 स्क्वायर होता है, 10 का निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 70, इफ यदि x बराबर है दिस, तो रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का मान आपको बताना है। ये है दोस्तों, ये है इसका, देखो 5 और 3 8 होता है, और रूट 5 और रूट 3, रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 5 और 3 8 प्लस 2 ab 2 रूट 5 इंटू रूट 3, तो ये बनेगा एक्स, एक्स बराबर आएगा रूट 5 प्लस रूट 3 इसका होल स्क्वायर। एक्स रूट एक्स किसके बराबर आएगा रूट 5 माइनस, सॉरी रूट 5 प्लस रूट 3 को निकालना है। रूट एक्स मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट एक्स, इसकी वैल्यू है रूट 5 प्लस रूट 3। इसको सोल्व करना है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 8 प्लस 2 रूट 15, माइनस करना है, माइनस होगा 1 और बटे में रूट 5 प्लस रूट 3। अब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 2 रूट 15 बटे में रूट 5 प्लस रूट 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है। देखो 7 प्लस 2 रूट 15, 7 प्लस 2 रूट 15, दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 प्लस 2 रूट 15 बटे में रूट 5 प्लस रूट 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 टू 72, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उर्वरकों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर गिवन है 1000 टन में, और ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं। कितने वर्ष उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक रहा? औसत निकालो सबसे पहले, एवरेज इसका निकालोगे तो निकालते हैं 25। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 4 16 और 6 22, 22 और 5 27 और 7 27 है, और 7 होता है 34 और 8 42, मतलब 420 प्लस 5 5 10 5 15 5 20, 400 240 होगा। एवरेज निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे ये आएगा 11 110, 2 से फिर भाग कर दो 55, और 55 से ज्यादा कौन-कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 4, तो 4 वर्षों में कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, 1996 और 1997 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर रहा? 1996 और 97 का निकालो दोस्तों औसत। 96 में वैल्यू है 40 और 97 में है 100, सॉरी 60 है। तो इनको औसत निकाल लेंगे, क्या आएगा? 50 आएगा। अब 50 ठीक है, किसके एवरेज के बराबर है? पहला 95 2001, 95 में 25 और 2001 में 75, 75 और 25 का औसत निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 100 का आधा 50 आएगा, मतलब किसके बराबर रहा? पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी औसत 50 है। इसके औसत के बराबर रहा 1995 और 2001 के औसत के बराबर। क्वेश्चन नंबर 73, यदि सेट ए की मंदों की संख्या इस एन यूनियन बी इसके बराबर है, दोस्तों ए यूनियन बी होता है, आपको ध्यान रखना है, ए यूनियन बी बराबर होता है सेट ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ए की वैल्यू क्या है? 40 है, एन ए बी की वैल्यू 26 है, माइनस कर दो इंटरसेक्शन 16, तो 26 और 40 कितना होगा? 66 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा 50। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। नंबर 74, एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं, 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 11 में हुई पुस्तक की बिक्री हजारों में दी गई है। 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री कीजिए। दोनों वर्षों में कंपनी शाखाओं C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री हजार में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों ये वाला है, ठीक है, ये वैसे लिखा हुआ है। C1 C3 C5 की एक साथ कुल बिक्री बतानी है। C1 की देखो 56 और 53 कितना आएगा? 109 आएगा। C1 हो गया, C3 ये रहा 7 और 6 13 130 138 है। C5 ये रहा 9 और 7 16 160 और 5 165 होगा। ये होगा 8 और 5 13 और 9 13 और 9 दोस्तों होता है 22, 2 कैरी, 3 और 2 5 और 6 11, एक कैरी 412। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2011 में 2011 वर्ष 2011 से 2015 तक कक्षा वाई में छात्रों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? 2011 से दोस्तों 15 तक, देखो वाई के लिए क्या है? ये स्क्वायर है जो डार्क वाला, ठीक है। 2011 में डार्क वाला स्क्वायर देखो वाई के लिए ये रहा, कितना था? 450। और 2015 में वाई के लिए देखिए, 2015 में वाई के लिए वैल्यू है ये रहा 15। ये है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ये है नीचे वाला है जो शेर है, ये डार्क वाला 400। काट दो 0 से 0, 5 नीम 45 5 अट्ठा 40, कमी आई है 1 की 9 के पीछे, तो ये किसके बराबर होता है? 11.11% की कमी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है।